धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं 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 धन्य हो गया। ओ तेरी जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो काली सेवा। तेरी शरण में आके मानव जीवन की धन्यता किसमें है भैया? बहुत ज्यादा मान सम्मान पालोगे इसमें, बहुत ज्यादा धन वैभव यश नाम कीर्ति इकट्ठी कर लोगे इसमें। कई आपके नाम से जमीन जायदाद हो जाएंगी, कई मकान बंगले हो जाएंगे इसमें। इसमें नहीं है भैया। जीवन की धन्यता है इस जीवन में मानव योनि हमें मिली है केवल और केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति करने के लिए। भटके तो हम 84 लाख में थे, उन सबसे कृपा करके ठाकुर जी ने, गुरुदेव ने पार करके हमें मानव योनि प्रदान करी। इतने जन्मों में भटकने के बाद एक योनि केवल मानव की ऐसी है जिसमें ठाकुर जी को आप साक्षात पा सकते हो, उनको अपने भाव कह सकते हो, उनके भाव सुन सकते हो। वरना योनियां तो ऐसी है, श्वान की योनि ऐसी होती है, आपको यकीन नहीं आएगा। हम अपने इन चक्षुओं से जो आत्माएं होती हैं, बुरी अच्छी जो भी होती हैं, हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन श्वान को खुली आंखों से दिखते हैं। अगर आपने कभी रात को ध्यान किया हो, रात को 12 बजे के बाद जब श्वान गली में हू की आवाज़ निकालते हैं, रोते हैं, अभिप्राय यही है कि उनको बुरी चीज़ें दिखती हैं खुली आंखों से, और वो बुरी चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक होती हैं। ये तो हम पर कृपा करिए, सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करिए श्री जी ने, कि हम उनको साक्षात अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बावजूद भी अगर हमने अपना जीवन सार्थक नहीं किया, नहीं संभाला अपने आप को, नहीं प्रभु के चरणों में समर्पित किया, तो क्या है? धन्यता है? नहीं। जब ईश्वर हम पे कृपा कर रहे हैं, हमें मानव का चोला दे दिया, ये सबसे पहली कृपा। दूसरी कृपा, हमें इस भवसागर से निकालने के लिए श्री जी लाल जी स्वयं सदगुरुदेव का रूप रख करके हमारे जीवन में सहजता से आ जाते हैं, और नाम रूपी हमें नौका बना करके तैयार करके देते हैं, इसमें बैठो, चढ़ के पार उतर जाओ। उसके बाद भी अगर हमने वो नाम नहीं जपा, हमने वो काम नहीं किया, तो धिक्कार है हमारे शरीर पर। सब कुछ सहज कर देते हैं गुरुदेव, सब कुछ लीला बना के रख देते हैं, केवल हमें उस नौका में समर्पित होकर बैठना है। बाबा कहते हैं ना कि राधा राधा जपो सब काम हो जाएगा। सच में हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो सच्ची बात है। ये कभी अपने जीवन में अनुभव करके देखना।
आपके करने से कभी कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा वो ठाकुर जी के करने से होगा। मान अपमान, लाभ हानि, जीवन और मरण, 6 चीज ठाकुर जी के हाथ में, आप कभी नहीं पा सकते उनको। जीवन में मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, उससे ज्यादा का अधिकारी जीव नहीं है। लेकिन हम इतनी माया जोड़ लेते हैं, इसको अपना उसको अपना, ये मेरा ये तेरा वो मेरा, फलाना ढिमकाना, इसी में सारा जीवन हम व्यर्थ गंवा देते हैं अपना। मानव का जीवन मिला है हमें परमात्मा रूपी धन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन संसार में जो गंद पड़ा है ना, हम उसको बीन बीन के ऐसे समझ रहे हैं हम कितने बड़े करोड़पति हो गए। कभी आप एक पारस मणि मिल जाए आपको, आप करोड़ों अरबों खरबों का संपत्ति बना लेना। और कभी श्रीधाम वृंदावन की रज में जाकर के, यमुना महारानी के पास जाकर के पूरे सर्वांग शरीर पर उस रज का लेपन करके वहां पर 2 घड़ी बैठ करके एक माला करके देखना, उसके सामने वो सारे संसार का वैभव तुच्छ पता लग जाएगा आपको कि कितनी उसकी औकात है। लेकिन पता उसको लगेगा जो वो करना चाहता है, जिसको ये समझ में आ गया है कि मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए हैं तो मुझे इस संसार में इस माया में नहीं रहना। और जिसको समझ में आता है वही कहता है क्या, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जब जीव जानता है तभी तो कह रहा है, जन्मों की प्यास थी जो, 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमें नहीं मिला, अब मिल रहा है तो हम क्यों ना कहें, ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी, और अब आप मिल गए तो संपन्न हो गया। कितने मिले गरीब, लेकिन प्यारे जो आप मिल गए हो, जो आप मिल गए हो, मैं धन्यवान हो गया। आपको प्यार किया, मुझे बुद्धि नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी, मुझे आपको पाना, मैं देख रहा था आपको, मुझे अच्छा भी दिखता था, मुझे बुरा भी दिखता था, मुझे आप भी दिखते थे, मुझे माया भी दिखती थी, लेकिन मैं इसमें भेद नहीं कर पा रहा था कि मुझे पाना क्या है। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से मैं, तो
मुद्दतों से मैं तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, और मैं साकार हो गया। मैं नहीं तड़प रहा था प्रभु, आप भी मुझे मिलने के लिए तड़प रहे थे। आप भी चाहते थे कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मैं था जो अपनी मैं में लगा रहा सारे जीवन भर। लेकिन अब जब मुझे समझ में आ गया है, आप मिल गए हो, एक आपका सहारा, वो साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और जीव जब ठाकुर जी को पाने की कोशिश में लगता है और पा लेता है भैया, तब उसकी एक ही मांग रह जाती है सारे जीवन में, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से मुझे, करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से मुझे, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से मुझे, करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से मुझे, अरे करना कभी न दूर बाबा चरणों से मुझे, करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से मुझे, चरणों के ही सहारे, चरणों के सहारे, हाँ श्री चरणों के ही सहारे, चरणों के सहारे, मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरे